A very good morning to all. Welcome to the Career Defense School. Hello students. Today we are going to discuss about the सैनिक स्कूल एग्जाम 2029. ठीक है, आज हम क्या है 2029 जो एग्जाम था सैनिक स्कूल 6 क्लास का, उसके हम इंग्लिश का जो पोर्शन है उसको सॉल्व करेंगे. ठीक है, सो लेट्स स्टार्ट. तो हमारा जो पहला क्वेश्चन है वो है विच वर्ड मीन्स नियरली द सेम ऑफ स्क्रीमिंग 76. बच्चे पहले आप ये जान लीजिए कि 25 क्वेश्चन आते हैं इसके अंदर. ठीक है, ईच क्वेश्चन कंटेन 2 मार्क्स. ठीक है, यानी कि टोटल 50 मार्क्स का ये होता है और ये काफ़ी इम्पोर्टेंट होता है. क्यों? क्योंकि हम मानते हैं कि ज़्यादा डिफ़िकल्ट नहीं होगा. ये आपकी क्या है टोटल परसेंटेज को बहुत अच्छे से इम्प्रूव करेगा, जिससे आपकी मेरिट लिस्ट बनाने में आपको क्या है हेल्प मिलेगी. करेक्ट जी. सो हम बात करेंगे कि हमारा पहला क्वेश्चन है 76 नंबर पे. क्वेश्चन है विच वर्ड मीन्स नियरली द सेम एज स्क्रीमिंग. कि स्क्रीमिंग के नज़दीक जो मतलब है, जो स्क्रीमिंग का नियर अबाउट जो ये ऑप्शन मिली है, इनमें से कौन सा ऑप्शन क्या है करेक्ट है हमारे लिए. तो पहले देखिए फाइंड. स्क्रीमिंग माने क्या होता है चिल्लाना. ठीक है, या हम बोलते हैं शाउट करना. तो ऑब्वियस है फाइंड नहीं है, सेल भी नहीं है, स्टॉप भी नहीं है. सो हमारा करेक्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा शाउट. ठीक है जी, डी हमारा है करेक्ट ऑप्शन. नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है विच वर्ड मीन्स नियरली द सेम हैप्पी. कि हैप्पी का जो नज़दीक नज़दीक लगता वर्ड है उसका मीनिंग क्या है. तो फर्स्ट है हमारा कौन सा वर्ड है, ए में क्या है कंडीशन. तो क्या कंडीशन क्या है क्लियर. कंडीशन मीनिंग है हैप्पी का नहीं है. ठीक है, डिस्गस्टेड का मतलब तो होता है निराश, तो ये भी नहीं है. एम्बिशियस का मतलब क्या होता है इच्छा रखने वाला, सो ये भी नहीं है. सो हमारा नेक्स्ट जो करेक्ट आंसर है वो क्या है कंटेंट. क्लियर है कि हमारा कंटेंट का मतलब क्या होता है संतुष्ट होना, खुश होना. करेक्ट. सो अब हम करेंगे हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की बात. हाँ जी बच्चों, नेक्स्ट हमारा जो 28 क्वेश्चन है उसमें क्या कह रहे हैं चूज द एप्रोप्रिएट ऑप्शन टू कंप्लीट द सेंटेंस. यानी कि जो हमें नीचे ऑप्शंस मिली है सेंटेंस को कंप्लीट करने के लिए हमें उसके क्या है एप्रोप्रिएट ऑप्शन को चूज करना है. सो 28 क्वेश्चन देखते हैं. men are working, their dash are at home. तो men क्या है, men का प्लूरल है. ठीक है, आर जो हेल्पिंग वर्ब है वो भी हमें शो क्या कर रही है कि जो सब्जेक्ट है वो हमारा क्या है प्लूरल है. अगर आपको कई बच्चे होते हैं जिनको ये भी ना याद हो तो आप ये देख सकते हैं कि पहली बात तो मैन क्या है, जो मैन है ये क्या है मैन का प्लूरल फॉर्म है और आर भी क्या है प्लूरल के साथ लगता है. सो अगर मैन क्या है वर्क कर रहे हैं देयर डैश आर एट होम. अगर मैन है प्लूरल है तो इनकी क्या वाइफ होगी, ज़्यादा मैन की क्या वाइफ नहीं. मैन का क्या कौन वेट करेगा घर, हस्बैंड नहीं, हस्बैंड अकेले नहीं, क्या वाइफ्स. तो करेक्ट हमारा आंसर कौन सा है वाइफ्स. क्लियर है ओके. नेक्स्ट हम हमारा क्वेश्चन देखेंगे क्वेश्चन नंबर 79 कि राहुल वर्क्स लेस डैश देन मोहन. कि राहुल क्या है मोहन से लेस डैश वर्क करता है. ठीक है, सो हम हमारा आंसर देखें इसका. पहली बात तो देखिए देन लगा है, देन किसके साथ लगता है कंपैरेटिव डिग्री के साथ है. जब हम डिग्री ऑफ कंपैरिजन करते हैं सो हमें पता होता है कि देन किसके साथ लगता है कंपैरेटिव डिग्री के साथ. अब जब हमारी 4 ऑप्शंस देखते हैं केयरफुल कंपैरेटिव डिग्री है नहीं है, ठीक केयरफुली केयरफुल भी नहीं है,
केयरफुल एज किसके साथ लगता है, हमने बताया था एज केयरफुल एज, तो अगर लगता है तो क्या है, पॉजिटिव डिग्री आ जाती है, तो ये भी आंसर नहीं होगा हमारा। तो हमारा करेक्ट आंसर क्या होगा, मोर केयरफुल। करेक्ट आंसर हमारा कौन सा है, मोर केयरफुल। ओके, नेक्स्ट हमारा 80th क्वेश्चन है, इट डैश ऑल डे लॉन्ग यस्टरडे। यस्टरडे शो कर रहा है, पता है आंसर हमें फाइंड करना है तो पहले क्वेश्चन को बहुत ही आराम से पढ़ना है। अगर आंसर हम चाहते हैं कि करेक्ट हमें मिले, नो डाउट आपको रूल्स लर्न होते हैं बहुत अच्छे से, अगर एग्जाम में गए हैं तो हम प्रिपेयर करके ही गए हैं खुद को, बट बहुत बार क्या मिस्टेक कर जाते हैं, हाँ हमने देखा कि अरे ये तो पढ़ा हुआ है, चलो टिक कर देते हैं। भाई पहले आराम से क्वेश्चन पढ़ो। सो क्या है, इट डैश ऑल डे लॉन्ग यस्टरडे, यस्टरडे यानी कि बीता हुआ दिन, ठीक है, यानी कि पास्ट। सो इसमें क्या कर सकते हैं हम देखेंगे, वॉज रेन नहीं, रेनिंग नहीं क्योंकि हेल्पिंग वर्ब भी चाहिएगा, हैज रेन नहीं। करेक्ट आंसर हमारा क्या होगा, पास्ट में अगर सिंपल हम बात करें कि भाई कल ये हुई थी, तो सिंपल हम वर्ब की सेकेंड फॉर्म लगाते हैं और बात खत्म। तो आंसर हमारा क्या रहेगा, सी, रेन। करेक्ट है। आई थिंक यहाँ तक आपको क्लियर हो गया है, कोई डाउट नहीं है। हाँ जी बच्चों, अब देखिए रीअरेंजिंग द फॉलोइंग वर्ड 81 to 82 डायरेक्शंस। जब भी क्वेश्चन आपने अटेम्प्ट करना है, सबसे पहले आप डायरेक्शंस को बहुत ही अच्छे से पढ़ेंगे, ठीक है। सो पढ़ते हैं डायरेक्शंस पहले। रीअरेंजिंग द फॉलोइंग वर्ड्स, ग्रुप ऑफ वर्ड्स टू मेक मीनिंगफुल सेंटेंस, चूज द करेक्ट सीक्वेंस गिवन इन द ऑप्शंस। क्या करना है, हमने वर्ड्स हमें मिल गए हैं, ये कुछ 4 वर्ड्स हमें जो वर्ड और ग्रुप ऑफ वर्ड्स मिला है, ठीक है, ये सीक्वेंस में नहीं है, इनको हमने क्या करना है, हमने इनको रीअरेंज करना है। यानी कि इन्होंने अपने हिसाब से टूटा फूटा हमें अरेंज करके दे दिया, हमने क्या करना है, इसको रीअरेंज करना है, और इस तरीके से रीअरेंज करना है कि इसका एक मीनिंग क्या है प्रॉपरली हमें क्या हो, कन्वे हो, ठीक है। तो क्वेश्चन देखिए, ए पार्ट है हमारे पास क्वाइट हैप्पी, बी है वाज, सी है द फर्स्ट प्राइज, डी है टू रिसीव, ठीक है। अब हमने क्या करना है, हम इसको रीअरेंज करके देखेंगे कैसे कर सकते हैं हम। पहले देखिए कि हम सिंपली इन पे मार्क कर सकते हैं। ए को हमने 1 ले लिया फॉर एग्जांपल, ठीक है, 1 2, ठीक है, ठीक, इसको हम क्या ले लेंगे 3, और इसको ले लेंगे हम 4, ठीक है। अरेंज करके देखेंगे, अगर हम करें द फर्स्ट प्राइज क्वाइट टू रिसीव वॉज, तो भी मतलब नहीं निकलता, क्वाइट फर्स्ट प्राइज वॉज टू रिसीव, तो भी मतलब नहीं निकलता। हमने कौन सा एक पैटर्न होता है बच्चे, वो लर्न करना है, वो याद रखना है, सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट, ठीक है, वर्ब में हेल्पिंग वर्ब भी आ जाएगा, याद रखना। तो पहले हम क्या है, सब्जेक्ट रखेंगे, ठीक है। सब्जेक्ट क्या है हमारे पास, यहाँ पे एक वॉज है, क्योंकि यहाँ पे मिसिंग है, क्वेश्चन पेपर में इशू था, यहाँ पे ही भी साथ में आना चाहिए था एक बार, तो हम यहाँ पे ही वॉज यानी कि वॉज ले लिया, पहले ही मिसिंग है यहाँ पे, तो पहले ये लिया, देन ही वॉज क्वाइट हैप्पी, तो फिर हम यहाँ पे क्या है, इसको 1 ले लेंगे, ठीक है, ही वॉज क्वाइट हैप्पी, देन किस लिए हैप्पी है, टू रिसीव, क्या रिसीव करके, द फर्स्ट प्राइज, मतलब निकल गया लाइन का, ही वॉज क्वाइट हैप्पी टू रिसीव द फर्स्ट प्राइज। अब यहाँ पे ही नहीं है, सो हम छोड़ दो, सब्जेक्ट को छोड़ दो, अगर हमारे पास नहीं है, इन्होंने क्वेश्चन पेपर में ही था प्रॉब्लम कि यहाँ पे नहीं था, तो हम यहाँ पे करेंगे कि वॉज क्वाइट हैप्पी टू रिसीव द फर्स्ट प्राइज। सो हमारा करेक्ट ऑप्शन जो है वो क्या है, ए, क्या, बी, ए, डी और सी। बी में क्या, वॉज, ए क्वाइट हैप्पी, फिर डी में आया टू रिसीव, एंड देन सी में द फर्स्ट प्राइज।
करेक्ट है, इनको बोलते हैं रीअरेंजिंग। कि हमें क्या है, मतलब एक स्पेसिफिक पैटर्न में सेंटेंस नहीं मिला, हमने उसको एक स्पेसिफिक पैटर्न में डाला है। ओके, नेक्स्ट देखिए हमारा अगला जो क्वेश्चन है 82, उसमें क्या है, प्रोटेक्ट वी मस्ट नेचुरल रिसोर्सेज आर। ये बड़ा इजी है, आप आराम से आइडेंटिफाई कर सकते हैं, है ना। तो बताइए क्या रहेगा। हाँ जी, चलिए करते हैं। तो पहले क्या है, सब्जेक्ट, तो वी मस्ट, वी क्या है, सब्जेक्ट, ये हमारे पास क्या मॉडल आ गया, है ना। वी मस्ट, क्या मस्ट, प्रोटेक्ट, प्रोटेक्ट क्या प्रोटेक्ट करना है, डी, आर हमारे, किसको, नेचुरल रिसोर्सेज को। सो हमारा आंसर क्या बन रहा है, बी, यानी कि बी, ए, डी और सी, बी हमारा क्या है, करेक्ट आंसर है। ठीक है, नेक्स्ट है चूज द एप्रोप्रिएट ऑप्शन टू फिल इन द ब्लैंक। यहाँ पे हमें ये ब्लैंक मिला है, ये आपने अगर याद हो वन वर्ड सब्स्टिट्यूशंस, तो ये वो है। ठीक है, ये आपको लर्न होने चाहिए, जिसकी वोकैब अच्छी होगी ना वो इनको बड़ा आराम से कर सकता है। जैसे कि वन हु लीड एन ऑस्ट्रियल लाइफ, ठीक है, उसका आंसर क्या रहेगा, एसेटिक। ठीक है, रूलर नहीं हो सकता, एडिटर नहीं हो सकता, कारपेंटर नहीं, करेक्ट ऑप्शन हमारे पास है एसेटिक। ओके, दिस इज आवर करेक्ट ऑप्शन। यस, नेक्स्ट हमारा देखिए 84 क्वेश्चन, अ पर्सन हु प्रेजेंट अ रेडियो टेलीविजन प्रोग्राम, वो पर्सन जो रेडियो टेलीविजन प्रोग्राम प्रेजेंट करता है। ठीक है, तो ऑप्शंस देखिए हमारे पास, ऑप्शंस में क्या है, हाँ जी, पहला ऑप्शन है डायरेक्टर, एक्टर, एंकर और एक्ट्रेसेस। तो एक्टर बताइए, टेलीविजन प्रोग्राम प्रेजेंट करता है, नहीं, है ना। एक्ट्रेस नहीं, एंकर क्या एंकरिंग करता है। सो करेक्ट ऑप्शन इज डायरेक्ट। ठीक है, वो डायरेक्ट करके अच्छे से प्रोग्राम बनाते हैं। ठीक है, ये हमारा क्या है, करेक्ट। नेक्स्ट हमारा क्या है, पिक द जेंडर ऑफ लव। ठीक है, होता क्या इसका मतलब, यंग बॉय और यंग मैन। ठीक है, तो ऑब्वियस है यंग बॉय का तो किंग, क्वीन तो नहीं हो सकता, क्वीन किसका है, किंग का जेंडर है। ठीक है, वुमेन किसका है, मैन का है, ऑब्वियस है डैम भी नहीं होगा, है ना। तो बचा क्या हमारे पास ऑप्शन में, लव्स। ठीक है, आप ऐसे भी कर सकते हैं, अगर आपको डायरेक्ट पता है तो ठीक है। बहुत बार क्या होता है हमारे पास ऑप्शंस ऐसी आ जाती है जिसमें हमें लगता है कि नहीं, दोनों ही ठीक है, दोनों ही सेम है। सो उस टाइम पे हमें क्या करना होगा, हमें जो मोस्ट अप्रोप्रिएट ऑप्शन है उसको हमें क्या करना है, टिक करना है। ठीक है, नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन देखिए, चूज द जेंडर ऑफ फॉक्स। फॉक्स का जेंडर चूज करना है। सो फॉक्स का जेंडर पिली तो नहीं हो सकता, पिली क्या होता है, कोई बता सकता है मुझे, फिली, जी, फिली होता है बछड़ा, जिसे बछड़ी बोलते हैं। ठीक है, गूस भी नहीं हो सकता, करेक्ट, गूस भी नहीं होगा, देन, जी, तो हमारा विच भी नहीं होगा, है ना, विच भी नहीं होगा। तो करेक्ट ऑप्शन हमारा क्या है, विक्सन। ठीक है, अब हमें हमारा जो 87th है उसमें क्या करना है, सप्लाई द करेक्ट प्रोनाउन। पहले लाइन पढ़िए, डैश ऑलवेज स्टूड थर्ड इन हर क्लास। अब हमें यहाँ पे क्या है, प्रोनाउन, सब्जेक्टिव प्रोनाउन फिल करना है। क्या फिल करना है, सब्जेक्टिव प्रोनाउन फिल करना है। सो देखिए, अब आपको क्या है लगेगा कि नहीं ये सारे ही सब्जेक्टिव है, ही भी सब्जेक्टिव प्रोनाउन है, यू भी, दे भी, शी भी, कोई भी फिल कर दो सही हो जाएगा, पर नहीं होगा। क्यों, मैं अगेन बोल रही हूँ, लाइन को पहले ढंग से पढ़ो। डैश ऑलवेज स्टूड थर्ड इन हर लाइन। अब यू का यू रहता है, ही का हिम बनता है, दे का देयर बनता है, शी का ही सिर्फ क्या बनता है, हर। तो यानी कि बाकी सारे गलत हैं, हमारा करेक्ट ऑप्शन क्या है, शी। शी ऑलवेज स्टूड थर्ड इन हर क्लास। ठीक है, ऑल द कैंडिडेट शुड ब्रिंग डैश ऑन पेन। अब अगेन प्रोनाउन डालना है हमने यहाँ पे,
जो गैप है इसमें प्रोनाउन फिल करना है। तो क्या हम एवरीवन कर सकते हैं? ऑल द कैंडिडेट शुड ब्रिंग एवरीवन ओन पेन, नहीं होगा। नोबडी भी नहीं हो सकता, नोबडी भी नहीं हो सकता, करेक्ट है। दे नहीं होगा क्योंकि सब्जेक्टिव प्रोनाउन है, हमें कौन सा डालना है? ऑब्जेक्टिव, क्योंकि ये हमारा सब्जेक्ट है। सब्जेक्ट क्या है? प्लूरल है। इसका क्या है? हम जब ऑब्जेक्टिव प्रोनाउन डालेंगे तो क्या रहेगा? देयर। देयर हमारा क्या है? करेक्ट आंसर। ठीक है। एक्सपीरियंस इज द डैश टीचर सप्लाई द करेक्ट एडजेक्टिव, एडजेक्टिव नहीं एडजेक्टिव, ठीक है। बहुत से बच्चे गलत भी बोल देते हैं, सो मैं इसको हमेशा करेक्ट प्रोनाउंस करवाने की करती हूँ कोशिश। एक्सपीरियंस इज द डैश टीचर, ठीक है। द लगा है, द में हमने क्या किया था जब डिग्री ऑफ कंपैरिजन कर रहे थे, मैंने आपको, और जब हमने डेफिनेट आर्टिकल भी किया था, मैंने कहा था क्या सुपरलेटिव डिग्री के साथ क्या लगता है? द लगता है, ठीक है। सुपरलेटिव डिग्री इनमें से कौन सा है? बेटर है सुपरलेटिव डिग्री? नहीं, कंपैरेटिव है। गुड क्या है? पॉजिटिव है, ठीक है। ग्रेट भी सुपरलेटिव नहीं है, तो बचा कौन सा हमारे पास? बेस्ट। खत्म। टू इजी बच्चे, आइडेंटिफाई करना बहुत इजी है, ठीक है। डैश अ ब्यूटीफुल सीन इट इज, साइन देखो लास्ट में क्या है? साइन ऑफ एक्सक्लेमेशन, एडवर्ब पिक करना है हमने, लास्ट में साइन ऑफ एक्सक्लेमेशन है, हैरानी वाला। सो हम इसमें करेक्ट ऑप्शन हाउ नहीं करेंगे, ऑलवेज से नहीं होगा, नेवर से नहीं होगा, बचा क्या? व्हाट, ठीक है। हाउ का मतलब कैसा होता है, कि कैसे ये ब्यूटीफुल सीन होता है, नहीं इससे हैरानी नहीं, व्हाट अ ब्यूटीफुल सीन इट इज, करेक्ट। हो गई? 90 तक का समझ आ गया अभी? हाँ, कहाँ तक? यस बच्चे। नेक्स्ट देखिए 91 हमारा जो है वो क्या है? डिड यू अप्लाई डैश दिस पोस्ट, क्या करना है हमें इसमें? सप्लाई द करेक्ट प्रीपोजिशन, ठीक है। करेक्ट प्रीपोजिशन फिल करना है हमने। डिड यू अप्लाई डैश फॉर, सॉरी डैश, मैं इसका आंसर ही बोल दिया। डिड यू अप्लाई डैश दिस पोस्ट, कि आप क्या है किसी पोस्ट के लिए अप्लाई करेंगे, तो के लिए ना हमारे पास जो एक प्रीपोजिशन है वो है फॉर। टू नहीं होगा, टू क्या है? किसी हम पोजीशन है हमारे जो एंडिंग पॉइंट तक के लिए होता है, ये भी नहीं होगा। ऑल सबके लिए लगता है तो ये भी नहीं होगा। ऑफ का मतलब का होता है तो ये भी नहीं होगा। तो करेक्ट ऑप्शन हमारा क्या है? फोर, ठीक है। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, यू शुड टेक केयर डैश योर हेल्थ, अगेन प्रीपोजिशन फिल करनी है हमें। सो अब यहाँ पे एट नहीं हो सकता है ना। एट क्या है? टाइम के लिए लगता है, स्मॉल प्लेस के लिए लगता है। इनका मतलब इनसाइड या किसी चीज़ के लिए, अंदर के लिए लगता है, या टाइम के लिए लगता है, करेक्ट। यहाँ पे दोनों ऑप्शन में हमें ऑफ आया हुआ है, सो हमारे दोनों ऑप्शन ही करेक्ट, दोनों में से जो भी आप टिक कर दोगे करेक्ट है। हमारा आंसर इसका क्या है? ऑफ। ऑफ का मतलब का या की। यू शुड टेक केयर डैश योर हेल्थ, आपको अपनी हेल्थ का ध्यान रखना चाहिए, सो ऑफ योर हेल्थ, ठीक है। ही इज रिच डैश ही इज नॉट हैप्पी, कंजंक्शन फिल करना है हमें इसमें। तो क्या होगा? हमें कंजंक्शन क्या होता है, पहली बात ये ध्यान रखनी चाहिए आपको, कंजंक्शन वो वर्ड होते हैं जो दो लाइनों को जोड़ते हैं, दो सेंटेंसेस को जोड़ते हैं, ठीक है। तो ही इज रिच डैश ही इज नॉट हैप्पी, तो क्या होगा हमारे पास इसका? कि ऑब्वियस है जो आंसर है इसमें से, हमें ऑप्शंस में देखिए, ऑफ नहीं हो सकता। क्यों नहीं हो सकता? प्रीपोजिशन है। एट भी नहीं हो सकता, इन भी नहीं हो सकता, टू भी नहीं हो सकता, यानी कि इस क्वेश्चन का ऑप्शन हमारे पास है ही नहीं। तो हम यहाँ पे जो ऑप्शन है हमारे पास, करेक्ट ऑप्शन जो हमने फिल करना है, वो इसका करेक्ट ऑप्शन क्या रहेगा? करेक्ट ऑप्शन रहेगा येट, ठीक है। येट क्या है इसका करेक्ट ऑप्शन? येट का मतलब क्या होता है? फिर भी, कि वो रिच तो है फिर भी वो क्या है? हैप्पी नहीं है। ही इज रिच येट ही इज नॉट हैप्पी, ठीक है, करेक्ट है। नेक्स्ट हमारा ऑप्शन देखिए 24, वर्क हार्ड डैश यू विल फेल, ठीक है।
कि मेहनत करो वरना फेल हो जाओगे। ठीक है, तो इसमें क्या है, येट का मतलब क्या होता है, अभी तक। तो भर के देखो इसमें कि वर्क हार्ड, कि अभी तक क्या है तुम फेल हो जाओगे। तो ऐसे थोड़ी ना होता है कि अभी तक का मतलब अभी में, अभी तक यानी पीछे से कुछ करके है, अभी तक वो काम चल रहा है। सो येट, दाव का मतलब होता है हालांकि, दाव का मतलब होता है हालांकि। तो वर्क हार्ड हालांकि यू विल फेल, तो यानी कि मेहनत करो फिर भी फेल हो जाओगे नहीं, बिकॉज होता है रीजन के लिए, है ना। बट का मतलब ही क्या, परंतु। सो यहाँ पे भी हमारा करेक्ट ऑप्शन एग्जाम में ये नहीं मिला था हमें। जो हमारा यहाँ करेक्ट ऑप्शन रहेगा वो रहेगा बच्चे, या तो हम यहाँ पे क्या फिल कर सकते हैं, लीस्ट, ठीक है, या हम यहाँ पे क्या फिल कर सकते हैं, अनलेस। करेक्ट, जो हमारे ऑप्शंस हैं उनमें से हम लीस्ट या अनलेस क्या है फिल कर सकते हैं। करेक्ट ऑप्शन जो रहेगा हमारा, ठीक है, लीस्ट और अनलेस। कि वर्क हार्ड, लीस्ट माने वरना यानी कि आप फेल हो जाओगे, फ्यूचर में है, ठीक है, ठीक है, लीस्ट फिल कर सकते हैं। करेक्ट ऑप्शन आपका यही रहेगा। ओके, यहाँ तक किसी भी बच्चे को कोई भी डाउट तो वो पूछ सकता है। आई होप कि कोई डाउट नहीं रहेगा। 95th क्वेश्चन बच्चे हमारा देखिए, द चाइल्ड डैश फॉर 2 hours, सिलेक्ट द करेक्ट फॉर्म ऑफ वर्ब। फॉर क्या होगा, फॉर किसके लिए लगता है जब हम पर्टिकुलर टाइम नहीं बताते। आपको सिंस और फॉर का याद होगा। सिंस किसके लिए लगता है जब हम क्या है पर्टिकुलर टाइम प्लेस बताते हैं। फॉर किसके लिए लगेगा जब हम क्या है पर्टिकुलर को टाइम और प्लेस नहीं बता रहे, पर्टिकुलर टाइम नहीं बता रहे। फॉर आई मीन टू से द चाइल्ड डैश फॉर 2 hours। उसका हमारा जो करेक्ट ऑप्शन है वो है ए। करेक्ट ऑप्शन है ए। क्यों है, हैज बीन स्लीपिंग, तो वो सो चुका है और अभी तक सो रहा है फॉर 2 hours। ठीक है जी। 95th क्वेश्चन में हमने क्या है, प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस फिल किया गैप के अंदर, ठीक है। ओके, अब हमारे पास क्या है 96 टू 100 तक हमारे पास क्या है, रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन। बच्चे इसको सॉल्व करने का क्या है, हमारे पास एक टेक्निक होता है। क्या है, अगर आप जो यूजुअली बच्चे करते हैं वो क्या करेंगे, ये पहले पूरा पैसेज रीड करेंगे। जितना पैसेज है इसको हम क्या करेंगे, पूरे को रीड करेगा बच्चा। देन वो क्या करेगा, क्वेश्चंस पे आएगा, क्वेश्चन 1 by 1 करके रीड करेगा। जैसे फर्स्ट क्वेश्चन लिया, 4 ऑप्शंस पढ़ी और लग गए फिर पूरे पैसेज को पढ़ने। फिर सेकंड क्वेश्चन लिया, ठीक है, और ऑप्शंस रीड करी और फिर लग गए पूरे पैसेज को पढ़ने। इस तरीके से क्या होगा, आपका टाइम जो है ज़्यादा वेस्ट होगा। और एज यू नो दैट कि हमारे पास टाइम पूरा एक स्पेसिफिक होता है जितने में हमें पेपर सारा कंप्लीट भी करना होता है। तो इस तरीके से अगर ये मेथड अगर हम अपनाते हैं, बहुत से बच्चे कर लेते हैं, अच्छा भी कर जाते हैं, नो डाउट। बट क्या होता है कि ये टाइम कंज्यूमिंग है। मैं गलत नहीं कह रही कि ये मेथड गलत है, नहीं, ये बिल्कुल ठीक है, जो बच्चा कर सकता है। पर क्या है, ये बहुत ही टाइम कंज्यूमिंग है, बहुत टाइम लगता है। पहले एक बार एक क्वेश्चन पढ़ा, ऑप्शन पढ़ी, फिर तुम लोगों ने क्या किया, पूरा पैसेज रीड किया। देन फिर दूसरा क्वेश्चन पढ़ा, ऑप्शन पढ़ी और लग गए ऑप्शन। जैसे अब इसका है कि फॉर्म का मीन क्या है, तो आप क्या करोगे, पूरे पैसेज में से आप क्या करोगे, फॉर्म का मीनिंग ढूंढोगे जो नियरली मीनिंग होगा, ठीक है। या फिर क्या करोगे, अपना अंदाजे से लगा दोगे, वो भी नहीं चलना चाहिए। करेक्ट। सो हमें क्या करना है, थोड़ा सा टाइम हम बचा सकते हैं यहाँ पे, क्योंकि मैथ्स है, साइंस है, रीजनिंग है, वो भी तो है, टाइम वहां पे भी तो लगेगा। तो हम जहाँ पे टाइम बचा सकते हैं क्यों ना वहां पे टाइम बचाएं। सो पहले हम क्या करेंगे, जैसे हमने पैसेज देखा, हमने क्या किया, क्वेश्चन और ऑप्शंस पढ़ने स्टार्ट कर दिए। हमने हमारे टोटल 96 टू 100 तक क्या किया, क्वेश्चन को रीड किया अच्छे से, ठीक है।
ऑप्शंस हमने हमारे माइंड में रखी, क्वेश्चन हमारे माइंड में रखा, देन हम क्या करते हैं, पैसेज पढ़ेंगे। पैसेज को बड़ा ही आराम से पढ़ेंगे, अच्छे से पढ़ेंगे, इस तरीके से कि हमें दोबारा ना पढ़ना पड़े उसको, ठीक है। और अगर पढ़ना पड़े भी, इन केस अगर नौबत भी आती है, तो हमें पता होना चाहिए कि वो पॉइंट कौन से पैसेज के पार्ट में था, ठीक है, फर्स्ट पार्ट में था, सेकंड में था, या थर्ड पैराग्राफ में था, हमें इतना तो एटलीस्ट पता होना चाहिए, वरना क्या है, हम शुरू से लेके एंड तक सारा पढ़ेंगे। तो पहले हम इसका मतलब क्या करेंगे, जैसे कि why is blue the color we see most when looking at earth from outer space। outer space से जब भी हम क्या है, अर्थ को देखते हैं तो ज़्यादातर ब्लू कलर क्यों नज़र आता है। हमारे पास ऑप्शन है बिकॉज मोस्ट ऑफ द अर्थ इज कवर्ड इन लैंड, ठीक है। नेक्स्ट ऑप्शन है हमारे पास बिकॉज द सन्स रेज मेक द अर्थ लुक ब्लू, ठीक है, बिकॉज मोस्ट ऑफ द अर्थ इज कवर्ड विद वाटर। और नेक्स्ट हमारे पास ऑप्शन है बिकॉज क्लाउड रैप अराउंड द अर्थ। अब इसका आंसर हमें हमारे फर्स्ट पैसेज में मिल जाएगा, ठीक है। क्योंकि जब हम इसको पूरे को पढ़ेंगे तो इसका करेक्ट ऑप्शन का जो आंसर है, पहली बात कि मोस्ट ऑफ द अर्थ इज कवर्ड विद इन लैंड, नहीं, ये नहीं हो सकता, लैंड का कवर होने से कोई मतलब नहीं है। आप जब इस पैसेज को पूरा पढ़ेंगे तो अब इसका करेक्ट ऑप्शन क्या है फाइंड कर सकते हैं, ठीक है। सन रेज की वजह से भी नहीं ब्लू नज़र आएगा, नहीं, ठीक है। क्लाउड ने रैप कर रखा है, ये भी बात गलत है। तो हमारा आंसर क्या है कि ज़्यादातर क्या है, पानी है हमारी अर्थ पे, ठीक है। तो इसलिए वो हमें जो जिस पार्ट में पानी होता है वो हमें क्या है, ब्लू नज़र आता है। सिंपल सी बात थी बच्चे। इसका आंसर ये भी करेक्ट है हमारा कि क्लाउड ने क्या है, रैप कर रखा है, ठीक है। नेक्स्ट हम देखते हैं हमारा क्या है, फॉर्म का मीनिंग क्या है। फॉर्म माने बनाना। अब आप देखें कि क्या इसका मीनिंग हिट करना होगा। हिट माने तो किसी चीज़ को हिट करना, ब्रेक माने तोड़ना, स्टॉप माने रोकना। तो करेक्ट ऑप्शन क्या होगा, मेड का मतलब भी कुछ बनाना होता है, तो करेक्ट ऑप्शन हमारा क्या हो गया, मेड। सेम एज नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, व्हाट कॉज डे लाइट ऑन अर्थ, कि अर्थ पे डे लाइट का क्या कारण है। तो पहले देखेंगे द फुल मून कॉज डे लाइट, नहीं, ये हमारा क्या है, गलत है आंसर। डे लाइट कॉज बाय द अर्थ फेसिंग सन, ठीक है, फेसिंग अवे फ्रॉम द सन, कि सन से हम उल्टा जो है अर्थ घूम जाती है तो डे लाइट होगा, नहीं, तब तो डार्क हो जाता है। पैसेज के जो एंड में हमारे थर्ड पैसेज में ये चीज़ डिस्कस की हुई है, ठीक है। हीट ऑफ द सन रेज कॉज डे लाइट, नहीं, ये भी नहीं होगा। जो करेक्ट ऑप्शन है हमारा डी है कि जब अर्थ सन की तरफ फेस करती है तब क्या है, डे लाइट हमें होती है, और ये प्रोसेस एवरी 24 आवर्स पे होती है। ये देखिए लास्ट में यहाँ दिया हुआ है दैट बिकॉज द अर्थ रोटेट और टर्न अराउंड एवरी 24 आवर्स, ठीक है। ड्यूरिंग द डे द अर्थ faces the sun, then we see light, during the night the earth turn away from the sun, तो हमें क्या मिलती है, डार्कनेस मिलती है। क्लियर है। अगर आपने एक बार अच्छे से पढ़ा होगा तो आप ये मार्क्स, तो मतलब मैं कह सकती हूँ कि फ्री के मार्क्स है बच्चे। आपको पैसेज दिया हुआ है, इसको आराम से पढ़ना है, सिर्फ कुछ नहीं करना, बड़े ही कंसंट्रेशन के साथ आपने इसको पढ़ना है। सो ये मार्क्स तो हम कहते हैं ना कि हमें आंसर ढूंढने हैं, हमें सोचना पड़ेगा, अरे आंसर आपके सामने है। इसमें सिर्फ वही बच्चा मार्क्स खो सकता है जो बिल्कुल पढ़ नहीं पा रहा ढंग से, और इस पे कंसंट्रेशन से उसको ढंग से अपने याद नहीं कर पा रहा, बस। अदरवाइज इसमें मार्क्स खोने की बात ही नहीं है कहीं पे, ठीक है। नेक्स्ट हमारा देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग सेंटेंस बेस्ट डिस्क्राइब द सन, इस सन को कौन सा सेंटेंस सबसे अच्छे से डिस्क्राइब करता है। तो पहला है द सन लुक स्मॉल बिकॉज इट इज सो फार अवे फ्रॉम अर्थ, छोटा सा दिखता है सन, दूर है। क्या ये अच्छे से डिस्क्राइब कर रहा है। आप चारों ऑप्शन पढ़िए, आपको दो ऑप्शन ऐसे लगेंगे जैसे नियरली द सेम है ना। तो चलो देखते हैं। सेकेंड ऑप्शन देखिए, द सन इज अ स्मॉल बर्निंग गैस बॉक्स,
sorry, the sun is a ball of burning gases that gives the earth heat and light. ठीक है. The sun is a small star. The sun is not as hot as it looks. तो ये भी नहीं हो सकता. स्मॉल स्टार भी नहीं. ठीक है, ये भी नहीं. सो जो हमारा करेक्ट ऑप्शन रहेगा आप उस पर टिक करेंगे. ठीक है, तो क्या है? बी. बी भी हो सकता है. और क्या हो सकता है? कोई बताएगा मुझे ज़रा, थोड़ा बहुत भी अगर. हाँ जी बच्चों, तो 99 का क्या आंसर रहेगा हमारा? फर्स्ट रह सकता है ना, कि वो स्मॉल लगता है नहीं है. ठीक है ना. ओके ओके, लास्ट हमारा जो क्वेश्चन है, व्हाई डिड द एस्ट्रोनॉट ब्रिंग रॉक बैक फ्रॉम द मून? कि वो क्यों लेके आए थे रॉक वापस. ठीक है. ओके, तो हमारा आंसर क्या रहेगा? बिकॉज क्या आंसर रह सकता है? ऑप्शंस देखिए. बिकॉज दे डिडंट नो इफ दे would turn to the moon ever again. क्या उन्हें ये था कि हम दोबारा नहीं आएंगे तो हम पत्थर ले चलते? नहीं. Because they wanted to prove that they went to the moon, यानी कि उन्हें किसी को प्रूव करना था कि हम भाई मून पे गए थे. ये भी नहीं होगा. Because they wanted to remember how the moon looked. नहीं, ये भी नहीं होगा. तो हमारा जो करेक्ट ऑप्शन है वो है डी, कि भाई उन्होंने स्टडी करना था. एस्ट्रोनॉट को ऊपर भेजा इसीलिए जाता है कि स्टडी किया जाए, है ना. सो ओके, और ये भी हो सकता है क्योंकि हमें दोनों सी और डी में से करेक्ट लगता है, क्योंकि भाई ये भी लग रहा है कि करेक्ट है कि कैसा हमें मून नज़र आएगा, है ना. ये भी हो सकता है कि बिकॉज दे वांटेड टू रिमेंबर हाउ द मून लुक, कैसा मून दिखता है. ओके, और ये भी हो सकता है कि भाई अब आप पैसेज को रीड कीजिए और करेक्ट ऑप्शन चूज़ कीजिए. ठीक है. सो डी इज़ द करेक्ट ऑप्शन. क्या है, आपको दोनों ही ठीक लगेंगे. ये चीज़ें ऐसी होती हैं जिसमें क्या है, दोनों चीज़ें ही ठीक लगती हैं. ठीक है. ओके. हाँ जी स्टूडेंट्स, तो ये आज हमने डिस्कस किया 6th क्लास 2019 सैनिक स्कूल एग्ज़ाम. आई होप यू एंजॉयड. ठीक है, और इट्स वेरी इजी बच्चे, इट्स वेरी इजी. थोड़े से बस ट्रिक्स हैं कि हम ऑप्शंस को बड़ा आराम से ध्यान से पढ़ें. ठीक है, अगर हम ये कर लेते हैं तो आई डोंट थिंक कि मार्क्स कम आने के कोई चांसेस भी रहते हैं. सो वर्क हार्ड, स्टे हैप्पी, स्टे कूल. बाय बाय, टेक केयर. इस वीडियो को लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन जरूर प्रेस करें हमारी न्यू वीडियो सबसे पहले देखने के लिए.